मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी जोन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे भारत का अफवाह तंत्र। भारत का अफवाह तंत्र के साथ साथ हम इसके बारे में जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि जल विभाजक क्या है, गंगा नदी तंत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अफवाह तंत्र को। अफवाह शब्द किसी एक नदी तंत्र के क्षेत्र की व्याख्या करता है। नदी तंत्र का क्या अर्थ होता है कि जब छोटी छोटी जलधाराएं अलग अलग स्थानों से निकलकर किसी एक बड़ी जलधारा में मिल जाती है, तो यह बड़ी जलधारा एक मुख्य नदी तंत्र का निर्माण करती है, जिसे नदी तंत्र कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब यह नदी किसी क्षेत्र के जल को प्रवाहित करती है या किसी जल के क्षेत्र को बहाकर ले जाती है, तो उसे हम अपवाद्रोणी के नाम से जानते हैं या उसे हम अपद्रोणी कहते हैं। अब आता है हमारा जल विभाजक क्या है। जब दो अपवाद्रोणी के बीच कोई उच्च भाग, कोई पर्वत, कोई पठार आ जाए, तो वह भाग जल विभाजक का कार्य करता है। अंबाला जो है वो गंगा नदी का प्रमुख जल विभाजक है। भारत में अफवाह तंत्र को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है: गंगा नदी का अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र, सिंधु नदी का अफवाह तंत्र। गंगा नदी का अफवाह तंत्र क्या है? गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा यह अलकनंदा के नजदीक, जो उत्तराखंड में स्थित है, देवप्रयाग में मिल जाती है। इसके बाद गंगा हरिद्वार के निकट आकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां इसके दाएं और बाएं भाग में मिलकर इस नदी तंत्र का निर्माण करती है, जिसे गंगा नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है यमुना नदी, जिसका उद्गम स्थान यमुनोत्री है। यह इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है, जिसके कारण गंगा का अफवाह तंत्र और बढ़ जाता है। इस नदी की लंबाई 2400 किलोमीटर है तथा प्रत्येक 6 किलोमीटर पर ढाल जो है 1 मीटर कम हो जाती है। इस नदी पर बहुत से प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जैसे अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। इस नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है तथा भारत से बहने वाली सबसे लंबी नदी है। भारत से बहने वाली लंबी नदी का अर्थ है कि इसका अधिकतर भाग भारत से बाहर बहता है तथा अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा नामक स्थान पर यह यू आकार में मुड़कर भारत में प्रवेश कर जाती है, जिसे यहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसके आगे चलकर इसमें कैनुला, लोहित और कई नदियां मिल जाती है तथा असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार तिब्बत में इसे सांगपो, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तथा गंगा नदी तंत्र मिलकर एक अच्छे उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं। सिंधु नदी तंत्र, इस नदी का उद्गम स्थान भी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत है तथा जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में यह भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर यह सुंदर गार्ज का निर्माण करती है।
इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सतलुज, रावी, व्यास और चिनाब, जो पाकिस्तान के मिठान कोट के नज़दीक इसमें मिल जाती है तथा यह नदी कराची से पूर्व की ओर मुड़कर यह अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा यह एक विश्व की प्रमुख नदियों में से एक है और भारत की प्रमुख एक ऐसी नदी है जिसका नाम प्रमुख नदियों में गिना जाता है। थैंक यू।